अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आसिफ इन्वर्टर रिपेयरिंग वर्कशॉप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि ये वेल्डिंग मशीन है MMA 250 250 एम्पेयर की वेल्डिंग मशीन है। इसके अंदर क्या मसाइल हैं और उसका क्या सलूशन है। तो ये देखें जी, इसका हमने रिमूव किया है कवर और इसको पावर ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसकी आउटपुट कितनी आ रही है और ये क्या मसाइल कर रही है। आउटपुट इसकी जो है ना, वो करंट मीटर इसका देख लें, ये ठीक काम कर रहा है। LED इसकी ऑन है और ये देखें जी, इसके जो टर्मिनल के ऊपर जो आउटपुट पावर है वो देखें, आउटपुट पावर इसकी आ रही है। ठीक है जी, और इस कंडीशन में इसको जो है ना वेल्डिंग करनी चाहिए। तो थोड़ा मीडियम करंट के ऊपर रख के इसकी वेल्डिंग हम चेक करते हैं जी। ये देखें जी, जो इसने एक स्पार्क किया है तो साथ ही इसकी जो है ना वो ओवर करंट की इंडिकेशन ऑन हो गई है और अभी यहाँ पे जो इसकी आउटपुट है वो डिसअपीयर हो गई है, आउटपुट इसकी गायब हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी आउटपुट यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। ये देखें जी, 0.3, इट्स मीन के कुछ भी नहीं आ रहा, कोई वोल्टेजेस नहीं आ रहे और इसका ओवर करंट का इंडिकेशन जो है ना वो ऑन हो चुका है। और अभी इसको हम डिटेल से चेक करते हैं इसके अंदर क्या ख़राबी है और वो कैसे ठीक की जाती है। दोस्तों, ये देख लें, इसका जो टॉप वाला कार्ड है, इसके अंदर 4 IGBT लगे हुए हैं, 4 इस साइड पे लगे हुए हैं और 4 इस साइड पे लगे हुए हैं। ये 8 IGBT के ऊपर मुश्तमिल कार्ड है और ये इसका कंट्रोल कार्ड है। कंट्रोल कार्ड में ये कंपैरेटर IC एक लगा हुआ है जी, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे कंपैरेटर IC लगता है, जिसकी जो है वो 3 और 4 ग्राउंड है और 5 6 7 8 साइड पे हैं। तो ये कंपेयर करता है हमारी जो सिग्नल है कंट्रोल का, उसको कंपेयर करके फिर इस IC को जो है ना वो इसकी पल्स विड्थ को जो है ना एडजस्ट करता है। तो हमारा जो करंट है, बेसिकली करंट कंट्रोल में इसका बहुत अहम किरदार है। तो ये IC हमने बाहर निकाल दिया है जी, ये देखें। इसका नंबर भी आपको नज़र आ रहा होगा, 3140, ये 3140 इसका नंबर है। इसको हम चेंज करेंगे और नया IC यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद फिर आपको इसका रिज़ल्ट शेयर करेंगे। ये देख लें जी, 3140 IC है कंपैरेटर। इसको हम इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद जो है ना फिर आपको इसका रिज़ल्ट बता देते हैं। तो देखें दोस्तों, ये वाला जो वेल्डिंग प्लांट है, इसका जो कंट्रोल कार्ड है, कंट्रोल कार्ड का इशू था, जिसकी वजह से ये हमारा OC का इंडिकेटर ऑन हो जाता था और जिसकी वजह से हमारी आउटपुट इधर से निकलना बंद हो जाती थी। तो अभी ये वाला IC एक आपको नज़र आ रहा है, कंपैरेटर IC है, CA 3140 3140। तो ये शॉर्ट था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहे थे। ये हमने चेंज कर दिया है और अभी जो है ना ये इसकी वेल्डिंग ओके हो गई है। तो लेट्स सी, अभी इसकी वेल्डिंग आप चेक करते हैं और आपको इसका रिज़ल्ट बताते हैं। देखें, इसकी वेल्डिंग जो है ना आप देख लें कि ये ना माशाल्लाह बेहतरीन वेल्डिंग हो गई है जी इसकी। और OC का इंडिकेटर जो है ना वो स्टिल जो है ना अभी तक खामोश है और ये देखें वो नहीं कर रहा, वो ब्लिंक नहीं कर रहा। दोस्तों, ड्यूरिंग टेस्टिंग जो है ना वो दोबारा इसने जो है ना वो OC का इंडिकेटर ऑन कर दिया था। तो वंस मोर जो है ना वो इसका प्रॉब्लम लेकिन
दोबारा इसका प्रॉब्लम जो है ना वो नहीं आया, दोबारा इसका प्रॉब्लम जो है ना FET के अंदर आया है। तो इसकी जो MOSFET आपको नज़र आ रही है, इनमें से एक MOSFEट जो है ना वो हमें शॉर्ट मिल रही थी, तो वो हमने निकाल के रिप्लेस कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि ये MOSFEट है, ये ख़राब थी जी, और ये हमने रिप्लेस कर दिया है और अभी ओके हो चुका है। तो अभी इसकी जो है ना वेल्डिंग हम चेक करेंगे और आपके साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करेंगे। तो ये देखें जी, ये वेल्डिंग इसकी फुल करंट के ऊपर है, ये आपको नज़र आ रहा है जी फुल करंट। थोड़ा सा स्लो करके भी इसको हम देख लेते हैं। ये 100 एम्पेयर के ऊपर जो है ना वो आप इसका करंट देख लें। 100 एम्पेयर करंट के ऊपर इसकी वेल्डिंग आप देख लें जी। ये परफॉर्मेंस आपने देख लिया जी, माशाल्लाह कितनी अच्छी परफॉर्मेंस हो गई है इसकी। और अगर आपको भी ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रिपेयरिंग के हवाले से आपको कोई भी गाइडलाइन चाहिए तो फ्री ऑफ कास्ट आपको इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।